मैं समझता हूँ एक्टर की लाइफ में काम के ज़रिए ही काम मिलता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो उसे देखने वाले, सिर्फ सराहने वाले नहीं, उसे देखने वाले और आपको ध्यान में रखकर आपको कास्ट करने वाले लोग भी आपको देखते हैं। वो कहीं ज़ाया नहीं जाता आपका किया हुआ काम। कभी कभार काम कर जाता है, आपकी जो ज़िद है वो ऊपर वाला भी सुन लेता है। जो सुर थिएटर में या जो सुर नाटक में होता है, फील वही होती है, पर मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली जो बात है वो मीडियम के साथ थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। आज भी मैं अगर आपके पास आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि नए लोग हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे, अपने कुछ बातें होंगी, तो उसमें से भी मैं कुछ दो बातें और ग्रास्प कर पाऊंगा। जो टेक्स्ट में होता है एज एन एक्टर, हमें यही देखना होता है कि राइटर ने किस तरह से लिखा है, डायरेक्टर किस तरह से उसे दिखाना चाहता है, और आपकी और डायरेक्टर की समझ एक सुर हो जाए, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। सी प्रिपरेशन जो है कैरेक्टर के लिए, वो तो आपको वही करना होता है जो आप थिएटर में करते हैं। मीडियम कौन सा भी हो, आपको प्रिपरेशन का जो एक मेथड जो है वो तो वही रहता है। उसे एग्जीक्यूट करना जो है वहाँ पर फर्क पड़ जाता है। जैसा कि मैंने सर ने कहा कि जहाँ पर मैं फीमेल का कैरेक्टर कर रहा था, जो कि बहुत ही मेरा इनिशियल स्टेज का प्ले था, तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बुलाकर उनके पास से रीडिंग करवाता कि यार तू ये जो पार्ट जो है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। हर एक एक्टर की अपनी अपनी प्रोसेस होती है। काम करते रहिए, तब जाके वन फाइन डे आपको समझ में आता है कि यार जो मैं पिछले 55 या 60 शो में नहीं कर पाया, वो अचानक से आपको कुछ और सुर समझ में आता है कि नहीं यार, पिछले जो 60 शो किया वो सुर करेक्ट नहीं था, आज के सुर में कुछ एक अलग कनेक्ट बना लोगों के साथ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि कांस्टेंट करते रहना ज़रूरी है। दुनिया भर के आप एक्टर ले लीजिए, वो कहेंगे कि फेम जो है वो बाय प्रोडक्ट है। आपको काम करते रहना पड़ता है और आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है। आप जब अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने अपने आप को कितना चीट किया है, या आप अपने आप से कितनी ऑनेस्टली आपने परफॉर्म किया है। आप अपने आप को तो चीट नहीं कर पाओगे। आप अपने आप के साथ बात करते हैं और ये समझते हैं कि आपने कितनी ऑनेस्टी से परफॉर्म किया, तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। यार डर तो मुझे भी लगता है आज की तारीख में, जब मैं परफॉर्म करने जाता हूँ थिएटर में, पहली बार जब शो अगर नया नाटक है, पहली बार करना है, तो वो जो एक हल्की सी एंग्जाइटी है, वो मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से आपको शायद ज़्यादा होती होगी, मुझे शायद थोड़ी कम होती होगी, पर वो हल्की सी एंग्जाइटी तो रहती है। जितने अगर आप रिहर्सल्स करोगे, उतना आप अपने साथ वो थोड़ी एंग्जाइटी को सेटल करने में कामयाब हो पाएंगे। इम्प्रोवाइजेशन जो होता है वो एक एक्सरसाइज के तौर पे जब होता है वो अलग बात होती है। जब एक स्क्रिप्ट को डेवलप करना हो, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे नाटक भी बने हैं जहां पर स्क्रिप्ट कंप्लीटली इम्प्रोवाइज्ड होती है। हर एक शो में इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता। आपने इम्प्रोवाइज किया तो कहीं ना कहीं तो आपको उसको लॉक करना पड़ेगा कि ये एक गिवन सिचुएशन है या ये गिवन एक थॉट है, उसके ऊपर आप अचानक शो में इम्प्रोवाइज करना शुरू नहीं कर सकते। एक आपको थॉट दिया गया है या आपको एक सिचुएशन दी गई है या एक सीन, लिखा हुआ सीन दिया गया है, उसमें आपको ये कहा गया है कि आपको जहां पर फील होता हो वहां पर आपको इम्प्रोवाइज करने की छूट है। और वो इम्प्रोवाइजेशन भी होता है वो आपके कैरेक्टर के दायरे में रहकर, उस सिचुएशन के आसपास, या एक नाटक जो है टोटलिटी में उस नाटक की स्टोरी के हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करना होता है। ऐसा तो होता नहीं कि इम्प्रोवाइज यानी आप कुछ भी मन में आ गया और आपने कर लिया। बस बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अपने आप को पॉलिश करते रहिए, करते रहिए।